बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज सुबह से नाज़रीन मेरी कोई वीडियो नहीं आई। अभी मैं शाम के टाइम शूटिंग कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए। चीज़ें बहुत सारी हैं डिस्कस करने को, बट द थिंग इज़ कि चूँकि सुबह से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है तो अब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि सुबह मैं शूटिंग करने के लिए आया, ऑफिस देखा इंटरनेट बंद था, बिजली भी नहीं थी। मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम था, सब कुछ बंद था, खत्म, बैटरी भी डाउन पड़ी हुई, इंटरनेट भी बंद, लाइटिंग भी बंद, सब चीज़ को छुट्टी। तो खुद मेरा भी जब ये सारा कुछ देख एकदम से मेरा मूड ही ऑफ हो गया कि यार क्या, मतलब घर से तैयारी शैयारी करके बंदा प्रोग्राम बना के आता है, आगे आगे देखो सब बंद, छुट्टी है। तो खैर जब मैंने बैटरी उठाई यहाँ से, लाइट जो नहीं थी तो बैटरी यहाँ से उठाई घर पे रह गया, घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो जाके चार्जिंग पे लगा के मैं फिर से सो गया। तो मैं तकरीबन कोई 2-2:30 बजे मैं घर से उठ के आया, खाना शाना खा के, फिर वापस ऑफिस आया, देखा बैटरी तो चार्ज हो गई थी, लाइट फिर भी नहीं आई थी, सुबह से गई आई नहीं। तो लेकिन यह कि इंटरनेट फिर भी बंद था। तो फिर इंटरनेट के इंतजार में बैठ गया भाई। अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट ऑन हुआ है, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और मैं अभी नोट करके बैठा हूँ, चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप कर लेता हूँ। और क्या यार, टाइम तो गुजर गया है। इंटरनेट के यार बड़े इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठकर देख रहा था, एलन मस्क ने अनाउंसमेंट की है अभी थोड़े दिन पहले, एक मोबाइल टेस्ला की तरफ से लॉन्च करने जा रहे हैं, टेस्ला पाई के नाम से। अब ये मोबाइल, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं। एक तो ये कि सबसे जो इसका बेहतरीन मुझे चीज़ नज़र आई कि ये चार्ज किए बगैर चलेगा। मतलब जो है वो इसको सॉकेट से, जैसे मैंने बैकग्राउंड पे चार्जर आपको नज़र आ रहा होगा आईफोन का, तो जैसे ये है ना कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज करना पड़ता है, वो वाला सीन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा और सोलर पे चार्ज होगा। मतलब उसकी जो बॉडी इस तरह के मटेरियल से बनी होगी कि वो खुद ब खुद जो है वो सोलर से चार्ज होता रहेगा, मतलब सोलर सिस्टम से वो चार्जिंग लेता रहेगा, खुद ब खुद चार्ज होता रहेगा, आपको चार्ज ही नहीं करनी पड़ेगी। एक तो उसकी ये बड़ी ज़बरदस्त खूबी है। दूसरा वो उसको इंटरनेट उस पर चलाने के लिए आपको ये जो कंपनीज हैं इनसे नहीं रब्ता करना पड़ेगा, इसकी सिम नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट स्टारलिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आप आईडी बनाएंगे स्टारलिंक के साथ, उसमें इस तरह का उन्होंने वो सिस्टम चला रहे हैं कि वो स्टारलिंक, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं क्विकली आपको गाइड कर दूं। स्टारलिंक मेरे ख्याल से इंडिया में तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। ये एलन मस्क की कंपनी है, ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और सुना है कि बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होता है इनका। मतलब पाकिस्तान में या फिर जो इस तरह के हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वायर्स के थ्रू और ये लोकल कंपनीज़ के थ्रू इंटरनेट, तो ये मतलब बहुत, एक तो बहुत स्लो होता है, दूसरा ये होता है कि बहुत सारे एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में या फिर छोटे विलेज एरियाज़ में, इस तरह के एरियाज़ में इंटरनेट जो है वो इनसे जो है वो नहीं मैनेज होता, पहुंचाया नहीं जाता। तो उसका ये है कि स्टारलिंक मतलब कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में वो इंटरनेट जो है वो बड़ा बेहतरीन और फास्ट पहुंचा सकते हैं। खैर पाकिस्तान में अभी अप्रूव तो नहीं हुआ, अभी पीटीआई ने कोई इस तरह का अनाउंसमेंट तो नहीं किया कि स्टारलिंक जो है पाकिस्तान में भी इंटरनेट प्रोवाइड करे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले जो है वो चंद महीनों में या फिर जो कि 1 साल 2 साल में स्टारलिंक पाकिस्तान में भी आ जाए। अगर आ जाए तो भाई ये पाकिस्तान के ये पंगे तो जान छूट जाएगी इंटरनेट वाले पंगों से। भाई बड़े रोल हैं, बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे इंटरनेट के। तो और अगर वो मोबाइल भी जो है 2024 के एंड में लॉन्च हो जाता है तो है भी बड़ा सस्ता सा यार, कहते $200-250 का मिलता है। तो चलें पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते वो $300-300-400 का भी हो जाए, फिर भी जो है लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की रेंज में भी अगर वो मिलता है पाकिस्तान में, तो फिर भी वो मोबाइल वारा खाता है भाई। एक तो चार्जिंग से जान छूटेगी, पाकिस्तान में लाइट के बड़े इशूज़ हैं, एक तो चार्जिंग से जान छूटती है, दूसरा चले अगर वो स्टारलिंक कभी ना कभी आ जाता है पाकिस्तान में तो कनेक्टिविटी होगी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन होने वाला है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के जो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई दिल के, चलो यार शायद शायद हमारे भी कभी ये वाले फड्डे खत्म हो गए यार। मतलब ख़त्म ही नहीं होते, लाइट के इशूज़, इंटरनेट के इशूज़ और पता नहीं क्या बला यार, बहुत इशूज़ हैं। तो अब मैं देखा तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, शायद कोई और भी हो जो बेचारा मेरी तरह से जो है वो इन सारे फड्डों से तंग आके बैठा हुआ कोई और भी जो है मेरी तरह सताया हुआ हो, चलो उसे सुन के शायद थोड़ी सी तसल्ली मिले, दिल को तसल्ली हो। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता जी। तो ये मसाइल हैं जी। खैर नैना की आज मैं वीडियो देख रहा था, कहती वीडियो स्टार्ट हुई ना, कहती कि मुझे बड़ा जो है ये पॉइंट ज़बरदस्त लगा। कहती कि मुझे ना डर लगता, पंखा इतनी स्पीड से चल रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े मुझे सुन के बड़ी ऐसे ही ना, कुछ दिन पहले मेरी बेगम भी मुझे यही बात कह रही हो, तो कहती आजम पंखा ज़रा स्लो कर दो, ये ना हो कि ये पंखा जो है हमारे ऊपर गिर पड़े। तो फिर जो है वो खैर ये बात आई गई होगी, कुछ दिनों बाद जो है वो मेरे सामने एक फेसबुक पर पोस्ट आई कि वो एक खातून थी, उसको बड़ा डर लगता था कि कहीं पंखा बहुत तेज, अक्सर ये लोगों को इशू होता है ना, मतलब अक्सर लोगों को ये खौफ आता है कि पंखा इतनी स्पीड में चल रहा है कहीं मेरे ऊपर ना गिर पड़े। तो एक खातून को भी ज़ाहिर इस तरह का डर था, तो उसने क्या किया कि पंखे के सामने ना, पंखे के नीचे उसने लोहे का बहुत बड़ा स्टैंड बनवा के, रुकावट बनवा के ना वो छत के साथ फिट करवा दी कि पंखा अगर गिरेगा भी तो वो उस स्टैंड के ऊपर गिरेगा।
तो वो कहती कि ये उसने खुद लिखा हुआ था, कहते कि अब मुझे ये डर रहता है कि कहीं पंखा और स्टैंड दोनों मेरे ऊपर ना गिर जाएं। तो मैंने वो दिखाया बेगम को, मैंने कहा देख लें पहले, अभी तुम्हें पंखे से डर लगता है, फिर तुम्हें जो ये स्टैंड से भी डर लगेगा कि ये दोनों ही ना मेरे ऊपर गिर जाएं। तो हंस रही थी वो भी। देखिए बात पता क्या है, पंखा नहीं गिरता होता, ये खौफ अपने दिल से निकाल दें। ये पंखा ये छत के साथ बड़ा जो है वो मजबूती से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। इसके वो छत के साथ वो जो होता है ना हैंगर हैंग करने वाला, उसको उसमें बड़ा वो नट वगैरह डाल के, बोल्ट वगैरह डाल के ना वो बड़ी मजबूती से फिट किया हुआ होता है। हाँ ये होना चाहिए कि आप जब हर 6 महीने बाद, साल बाद जो उस बोल्ट को चेक करते रहें कि कहीं जो है वो लूज ना हो गया हो या वो टूट ना जाए। लेकिन यह है कि वो गिरता नहीं होता, ये लोहे का बना हुआ होता है, बड़ा मजबूत होता है, इतने आसानी से नहीं गिरता होता। ये खौफ अपने दिल से निकाल दे। अगर किसी के दिल में भी ये वाला खौफ है कि पंखा हमारे ऊपर ना गिर जाए, अक्सर लोगों को होता है ये खौफ, तो ये खौफ अपने दिल से निकाल दें, इसका कुछ नहीं होता। खैर, कहती हैं कि शाहरुख अपने घर पर है और मेरी सासू माँ से बात हुई है और उनका कहना है कि नेक्स्ट ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, ये तो बताया इनके क्या नहीं होगा और कौन सी चीज़ें नहीं होगी जो सासू माँ ने क्लियर की हैं। बाकी रही बात शाहरुख अपने घर में होने वाली बात, तो चलो शुक्रिया आपने ये तो कंफर्म किया। कुछ दिन पहले आप जो है वो जब भी अपने किसी दोस्त के यहाँ जो लैशेज़ का काम करने के लिए जा रही थी, तो इसने बताया अपनी वीडियो में कि मैं अली को सासू के पास छोड़ के आई हूँ, सासू माँ के पास। तो तब मैंने ये सवाल किया था कि जब आप सासू माँ के पास अली को छोड़ने के लिए गई तो क्या वहाँ पे शाहरुख था या नहीं था, ये मैंने सवाल किया था। खैर इसका मुझे जवाब नहीं मिला, ना ही किसी ने इस पर बात की, ठीक है। बट द थिंग इज के यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ सवाल पैदा होते हैं। शाहरुख के साथ चलें मामला तो ख़राब हैं, तो क्या इंटरेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा, या मतलब वो भी सारा कुछ बंद हो गया है। तो उसका जवाब इन्होंने यूँ दिया कि सासू माँ कहती हैं कि अब शाहरुख ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शाहरुख दोबारा इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, ये नैना कहती है। बाकी वो अपने घर पर ही रहेगा दिन में, और मुझे अगर कहीं काम जाना हुआ तो मतलब दिन में अगर कहीं काम जाना हुआ तो वो मुझे जो है वो ले जाया करेगा, बाकी रात में वो अपने घर पर ही रहेगा। तो खैर ठीक है यार, चलो मतलब कुछ तो बर्फ पिघली। देखिए नैना के साथ इख्तलाफ अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहूँगा कि नैना का घर टूटे, नैना का घर ख़राब हो। मैंने अपनी वीडियोस में इस चीज़ का इजहार भी किया, बहुत दफ़ा किया है, ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह यार। लेकिन बात पता क्या है कि मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवाना शैतान का काम होता है, ठीक है, और इख्तलाफ अपनी जगह, लड़ाइयाँ झगड़े सब अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जो है वो शैतान का काम, जो है वो शैतान का किरदार मैं कभी अदा नहीं करूँगा। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि नैना का शाहरुख के साथ मामला ख़राब हों या ये घर अलग हो। भाई जो भी हुआ, जिस लेवल पर भी हुआ, ठीक है, अगर जो है वो पैचअप मुमकिन है ना, अगर बैठकर बातचीत से मसले का हल मुमकिन है तो भाई कर लो, ठीक है। लड़ाइयाँ झगड़े सब अपनी जगह, सारी ज़िंदगी का हिस्सा चलता रहता है, लेकिन जो है वो एक घर के टूटने से कई ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। एक जो है वो नैना आपकी ज़िंदगी, एक आपके बेटे की ज़िंदगी, उस बेचारे को कोई कसूर नहीं है जो इस दुनिया में आ गया है। शाहरुख तो चलो खैर वो तो मर्द है, कहीं ना कहीं जो वो उसने दोबारा से जो है वो किली फंसा लेनी है, लेकिन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो खैर ठीक है, अच्छा है अगर जो है ये मामला इस तरफ जा रहे हैं। वैसे लोग तो जो है इसको इतना अच्छा नहीं ले रहे। इवन कि जो आज मैंने वरदा सिस्टर की वीडियो देखी, कहती हैं कि मुझे ये लगता है कि नैना अब शाहरुख से तंग आ गई है। अब जो है वो ये मतलब वो बता रही थी, मतलब ज़ाहिर वो एक खातून हैं तो बेहतर समझती हैं ख़वातीन की नफ्सियात को। कहती हैं कि अगर जो है वो एक औरत ये इरादा कर लेना कि उसने अब इस मर्द के साथ नहीं रहना, तो दूसरी साइड पे बेशक पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो उस औरत को वो कन्विंस नहीं कर पाती, उस औरत से वो जीत नहीं पाती। तो मैं दुआ करता हूँ कि नैना ने कभी मतलब इस तरह का फैसला ना किया हो, ये ना सोचा हो कि उसने शाहरुख के साथ नहीं रहना। भाई जो है जैसा भी है, वो तुम्हारे बच्चे का बाप है, तो तुम लोग तो अलग हो जाओगे अपने फैसलों के तहत, लेकिन वो बच्चा जो बेचारा रुल जाना है। तो पहले आपके ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रुले हुए हैं। आप दूसरा अली देख रहे हैं जो दिलबर का बेटा है, उस अली को देख लें, ठीक है। उस बेचारे की ज़िंदगी जो है वो अपनी माँ के पास है, ज़ाहिर बाप को मिस करता होगा, है, बाप के साथ था तो माँ का इशू था। उस बेचारे की ज़िंदगी जो है वो रुली हुई है। आप लोगों ने भी जो है वो वालिदैन के बगैर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, पल बढ़कर जवान हुए हैं, तो आप लोगों को तो बड़ी अच्छी तरीके से पता है। तो वो चीज़ें जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं, आपने, डीडी ने, बीबी ने, सब लोगों ने, वो चीज़ें अपने बच्चों को मत दिखाएं। डीडी ने तो खैर वो दिखा दिया वो बच्चे को, अपने बेटे को, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ें अपने बच्चे को नहीं मिलने दीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स से आप गुजरी हैं, जो मसाइल आपको फेस करना पड़े, वो सारी चीज़ें अपने बच्चे को फेस मत करने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है जो आपने फेस किया वही आपकी औलाद भी फेस करे। वो जैसे जो वो एक कारी जो था वो पकड़ा गया एक बंदा, तो उसने कोई गलत काम किया था बच्चों के साथ, उसको पकड़कर फेंटी मारी उसका पुलिस ने। उसका इंटरव्यू सामने आया, कहता जैसे हमने पढ़ा है वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई जो काम आप लोगों ने बियर किए हैं, बर्दाश्त किए हैं, ज़रूरी नहीं है वो अपने बच्चों को भी लागू करें कि वो भी जो है वही सारा कुछ करें, ठीक है ना, एहतियात किया करें। खैर कहते हैं कि जब तक अम्मी मेरे साथ है तब तक जो है वो शाहरुख अपने घर पर रहेगा। जब अम्मी चली जाएगी तो शायद वो हमारे साथ आकर रहे,
शायद, पता नहीं, अभी तक मेरा कोई माइंड सेट नहीं है। मतलब यार अजीब ये लड़की जो है मुझे कंफ्यूज सी लगती है, पता नहीं जो वो क्या इसके साथ इशू चल रहा है। अल्लाह ताला जो है इसके लिए आसानी पैदा करे भाई। तो बड़ा जो है अगर अम्मी अभी तक है तो चलो अम्मी संभाल रही है भाई, अम्मी जब चली जाएगी जो है फिर वो वाले इशूज़ तो होंगे ना। तो अब ये तो नहीं होगा ना कि आप सारा दिन पहले सास के पास जाएं, अली को छोड़ के आएँ, फिर सास के पास जाएं, अली को लेके आएँ, फिर आप जाएँ उधर दिलबर के पास, दिलबर के घर उधर जाकर रहें, फिर जो दिन में आप इधर आएँ। तो ये आप तो जो है वो फिरकी बनकर रह जाओगे भाई। अपनी ज़िंदगी को इतने ज़्यादा घूमन के एरिया में मत डालो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, सीधा रखो, आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। बाकी उसने कहा है कि वो काम भी करेगा, अच्छा है, अगर वो काम करेगा तो मुझसे जो है वो बर्डन कम होगा। मैंने कई दफ़ा ये मशवरा दिया है कि भाई आप जो है वो शाहरुख को घर पे बिठाने की बजाय, उसे चूड़ियाँ पहनाने की बजाय बेहतर ये है कि उसे कोई रक्षा वगैरह लेकर दो, उसे किसी काम पे लगाओ, ज़्यादा चलें। और नहीं है तो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान काम तो यही है, ठीक है। कराची में वो शुरू से रह रहा है, कराची सारा वो जानता है, उससे पता है, कराची के गली गली का पता है, ठीक है। तो इसमें जो लोग वहाँ पे रक्षा चलाते हैं वो 3,000, 3500, 2600, 20, 2000 इस तरह जो है वो पर डे का वो कमा के लेके आते हैं। कराची में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। मेरे 2-3 चक्कर कराची के लगे हैं और ट्रांसपोर्ट ने जो मेरे कानों को हाथ लगा दिए भाई। इस तरह की बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज आती हैं जिनको जो जगहों का नहीं पता होता, वो इन्होंने घूमने फिरने के लिए जाना होता है। तो ये रक्शे हो गए, बाइक्स हो गए, वो यही सर्विसेज लेते हैं। तो आप इस तरह की सर्विसेज पे जो है वो शाहरुख को लगाएं और अच्छे खासे पैसे कमा कर लेके आया करेगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, वो 1 लाख 1.5 2 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उससे यह है कि उसका एक मुसलसल प्रॉपर रोजगार बन जाएगा, ठीक है। आपके आने जाने वाले के मसाइल भी हल हो जाएंगे भाई, चलो वो ये काम भी साथ में करता रहेगा, तो ये फायदा हो जाएगा अगर आप उसे इस काम पे लगाएं तो। बाकी यही बात आपकी आरपीएम वाली बात डाउन होना, तो आपकी वीडियो 8 मिनट की होती है, 8 से ज़्यादा ही होती है इनफैक्ट, कभी 9 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 11 मिनट, कभी 12 मिनट तक भी आपकी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर आरपीएम ठीक होता है, यहाँ पे इतना डाउन नहीं होता जितना आप बता रही हैं, ठीक है। तो बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो उसका आरपीएम भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो $1 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी 8 मिनट से अगर ज़्यादा वीडियो है ना, 9 मिनट 10 मिनट की, तो $1 तक बात पहुँच ही जाती है, ठीक है। आपका व्लॉग इंटरेस्टिंग जहाँ पर होता है वहाँ से लोग देखते हैं। आजकल तो वैसे चूँकि आपने इश्यूज़ काफ़ी सारे चलाए हुए हैं तो लोग आपकी वीडियो को पूरा देखते हैं, आपका व्यू ड्यूरेशन जो है वो अच्छा आ जाता है। तो ये मत कहें कि मेरा आरपीएम डाउन है, आरपीएम आपका ठीक है, बस आप ना बताना चाहें तो अलग बात है। खैर नाज़रीन, सितारा की शूज़ कलेक्शन माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो इनको, अक्सर हम देखते हैं ना पंजाबी में जब देखते कहते हैं अल्लाह ताला पौना और हंडोना नसीब करे, मतलब अल्लाह ताला आपको पहनना और इनको जो है वो अपना इस्तेमाल में करना नसीब करे आपकी इस शूज़ कलेक्शन में। जब कल देख रहा था ना तो मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया कि इतने सारे माशाल्लाह से आपके पास शूज़ हैं, ये देख के तो हेटर्स को आग भी लग जाएगी, और यकीन करें लगी भी। मैंने वीडियोस देखी जिसमें लोग शूज़ कलेक्शन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इसके पास पैसा है, इतने सारे लेले फेंके हुए हैं, ये वो पता नहीं क्या लम गलम, आग लग गई। मतलब सताए हुए लोग हैं ना, मतलब खुद को कुछ मिलता नहीं है, आप तो भूखे नंगे लोग हैं, तो जिसके पास हैं उसको देख कर फिर हजम नहीं होता। यही वो चीज़ें हैं जो इन लोगों को ना मजबूर करते हैं सितारा पर क्रिटिसाइज करने के लिए कि वो तो अच्छा खा रही है, अच्छा कमा रही है, उसके पास हर चीज़ है, हम जो भूखे नंगे हैं, हम सताए हुए हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह के लोगों को, इन लोगों को, ये जो सितारा को गाली गलौज करते हैं और तंग करते हैं, इस तरह के लोगों को मैं सताए हुए कहता हूँ। जलील हुए लोग बेचारे। खैर जी, कहती हैं कि खैर साजिद भाई जो फुल पैक होगा नाज़रीन दूसरे घर के लिए निकला। अच्छा, इतनी सारा सर्दी आ गई भाई इस्लामाबाद में, जिस तरह साजिद भाई पैक हो रहे थे भाई, मतलब इतनी सर्दी आ गई है। मैं अभी एसी चला के बैठा हूँ, कैन यू बिलीव, शाम को जो है वो 7:15 का टाइम है शाम के, और मैं एसी चलाकर बैठा हूँ मैं शूटिंग करने के लिए। अदरवाइज जो है वो आपको यहाँ पर इधर उधर पसीना देखने को नजर आता, तो ये चीज़ें देखने में काफ़ी इरिटेटिंग होती है। दैट्स व्हाई मैं एसी चला के बैठ गया हूँ। वैसे तो ठीक है, नॉर्मली बैठा जाता है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत हल्का बहुत पसीना आता है, हवस होती है अभी थोड़ी बहुत। तो उधर तो अल्लाह माफ़ कर, मतलब इतनी सर्दी आ गई, जैकेट निकाल ली है, ऊपर से रुमाल वो मफलर लपेट लिया है बाइक पर जाने के लिए, भाई हद हो गई है। तो अभी तक यहाँ पर तो भाई सर्दी को हम तरस रहे हैं, क्योंकि वो सर्दी फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि चले बंदा जैकेट पहन के खुद को कवर करके अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। ऐसे तो एसी चलाए बगैर गुजारा नहीं है भाई। आप जो एसी चलाओगे तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा बनेगा, वो सारी चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे। बिजली नहीं है तो काम ख़राब है, शूटिंग नहीं कर सकते, आपको ज़रा बगैर एसी के या बगैर पंखे के काम नहीं चलना, तो वो इस वजह से फ़ायदेमंद है वो वाली चीज़ें। खैर, कहती हैं कि मेरे आर्टिकल्स तो आपने देखे होंगे, आपको अपनी बीवी को शॉपिंग करके देनी होगी और मुझे शॉपिंग करके देनी होगी, मतलब अपनी बीवी कौसर को शॉपिंग करके देनी होगी और जो है वो मुझे, मतलब अपनी फर्स्ट वाइफ को, दोनों को जो है वो आप शॉपिंग करके देंगे। साजिद भाई भी तैयार नजर आते हैं। खैर पता क्या है, अच्छी चीज़ पता क्या है जो मैंने इसे ऑब्जर्व की, वो ये है कि इनके आर्टिकल्स इन्होंने बताया भी माशाल्लाह से काफ़ी रेडी हो गए हैं। अब जो है वो अनकरीब आपको शूट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना शूट जो आपने करना है वो वीडियो पब्लिक करने से पहले आप अपने पेजेस वगैरह रेडी करके रख लें, जहाँ जब इंस्टा पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, या यूट्यूब पे बनाना है, या जो है वो टिकटॉक वगैरह पे। टिकटॉक पे भी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है।
इनफैक्ट आजकल टिकटॉक पब्लिसिटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त पब्लिसिटी टिकटॉक पे होती है। टिकटॉक पर भी अकाउंट बनवाएं, ठीक है, टिकटॉक पर भी पोस्टिंग स्टार्ट करें, अपने व्लॉग्स भी, आपके व्लॉग्स भी जो है वो अच्छे चलेंगे टिकटॉक पे। बाकी आपके ब्रांड का जो टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप एक आध कोई मैनेजर रख लें यूट्यूब जो है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, ठीक है। उससे ये वाले सारे बेशक फीमेल ही रख लें, फीमेल भी बड़े जो है आजकल वो टैलेंटेड खवातीन मिल जाती हैं, तो उससे जो है ये सारा कुछ मैनेज करवाएं। लेकिन शूट पब्लिक करने से पहले इस तरह के सारे अकाउंट्स आप पहले लाजिम बनवा लें, ताकि आप अपनी शूट वाली वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में या जहां भी आप जो उसे मेंशन कर सकें, ताकि वहां से लोग जाकर ऑर्डर कर सकें, ठीक है ना। खैर कहती हैं आपको तो अच्छा आप तो खुद ऑनर है, साजिद भाई कहते हैं कि आप तो खुद ऑनर है, मतलब जो है वो आप कह रही हैं कि मैं आपको बाई करके दूँ, आप तो खुद ऑनर है तो भाई दुनिया के जितने भी ऑनर्स हैं ना, वो अपने लिए अपनी कंपनी से चीज़ जो है वो बाई करते हैं, ठीक है, वो जो है वो पैसे देकर खरीदते हैं, ऐसे खाम खानी लेते हैं। और ये कहती हैं कि जो वो हम जो है वो यही करेंगे, कहते हैं कि ये वाला सीन नहीं होगा कि सूट घर के लिए उठा लो या फिर जो वो अम्मी के लिए सूट लेना है तो उसको जो बस उठा लीजिए हमारे घर के लिए, ऐसा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये ठीक भी है, बिजनेस में यही होता है। आप जब अपने घर के लिए जो चीज़ उठाते हैं ना अपनी शॉप से या अपने ब्रांड से, आप पे करके ही उठाएं, ठीक है। उसका ये होगा कि एक तो आपको हिसाब किताब मैनेज करने में आसान होगा, ठीक है। दूसरा जो उसमें वो जो बेबरकती वाला काम नहीं होगा। ऐसे बेबरकती हो जाती है यार, एक चीज़ फलाने ने उठा ली, दूसरी फलाने ने उठा ली, वो बड़ा अजीब सा काम हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मामू की दुकान है करियाने की, तो वो कहते हैं कि मैं ना बच्चों का किराने की दुकान है, जो पापड़ टाफियाँ वगैरह भी उन्होंने रखी हुई, कहते हैं बच्चों को, उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, कहते हैं मैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं उठाने देता। मैं उनको जो है वो डेली सुबह घर से निकलते हुए, घर के साथ ही वैसे शॉप है, निकलते हुए जो 10-10, 15-15, 20-20 या फिर 50 जितने में वो देते हैं, कहते हैं वो दे के आता हूँ उनको। उनके लिए ये कि वो सारा दिन उन्होंने जो भी दुकान से सामान लेना है वो आते हैं, मुझे पैसे देते हैं, फिर चीज़ उठाते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि बेबरकती वाला काम नहीं होता। ऐसे जब बदमज़गी वाला बेबरकती वाला काम हो जाता है कि आप जो जिसका दिल चाहा ये सूट मैं उठा लूँ, ये मैं उठा लूँ, ये फलाने के लिए, ये फलाने के लिए, तो ऐसे तो आपका ख़ानदान इतना बड़ा है भाई कि आप जो वो उठाते उठाते चीज़ें पूरी करते करते आपका कारोबार ही पूरा हो जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको यही करना चाहिए कि चीज़ें ऐसे खाम खा नहीं उठाएं। इनफैक्ट जो वो पे करके या फिर जो वो ज़ाहिर साजिद भाई चला मुंशी हैं, या जो आपको वहाँ पर अपना मैनेजर वगैरह रखें अगर जो ब्रांड को मैनेज करने के लिए, तो भाई उसे पे करें, पे करके अपना सामान उठाएं, वहाँ से सूट वगैरह उठाएं या जो भी आपने चीज़ उसमें लगाएंगे वो उठाएं, तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बाकी खैर कहते हैं जी मेरे ब्रांड से मुझे शॉपिंग करके दें, मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट करना, किसी आईडी से ऑर्डर करना और पार्सल घर आए तो मुझे पता चले कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है वाह वाह। चले खैर लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह सबको कामयाबी दे। तो कहते हैं ये वाला रोल होगा कि घर के लोग भी खरीदेंगे तो पैसे देकर ही खरीदेंगे, बेस्ट है। तो बाकी जो है वो अगर हाँ ये है कि लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि आप जो वो अक्सर ब्रांड्स वाले जैसे आपको भी जो है वो प्रमोशंस के लिए लोग भेजते हैं सामान, तो हाँ ये आप कर सकती हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लाइक जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, आप उनके साथ रब्ते करें, उनको जो है वो खुद पैसे भरें, खुद अपने प्रोडक्ट में पैसे ऐड करें और जो है वो उनको अपने ब्रांड के जो है वो प्रोडक्ट्स जो है उनको भेजें, ताकि वो उसको रिव्यू करें, उसे पहनकर वो वीडियोस बनाएं, ठीक है। और उससे ये होगा कि आपके जो ब्रांड का वो लिंक भी लगाएं, तो उससे ये होगा कि जो ज़्यादा लोग आपकी तरफ जो है आपके ब्रांड की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये पब्लिसिटी के लिए होता है, तो आप ये चीज़ें जो है उसमें कर सकती हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो ऐसे बगैर पैसे दिए खुद के लिए उठाना या फिर जो है तोहफे तहफ़ करना, तो ये आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक होगा, ये वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो खैर जी बाकी जो इंशाल्लाह अभी व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इतने ही रखते हैं वीडियो को। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।